बिहार की राजनीति हो या यूपी की राजनीति हो, हर मायने में इनकी जो राजनीति होती है, हर समय पे एक नया कुछ हमें नया देखने को मिलता है। फिर से 2025 में 1.7 लाख वोटों से जीत दर्ज करने के बाद चिराग पासवान की जो पार्टी है, वह इस बार विधानसभा के चुनाव के लिए वह चिराग पासवान खुद ही एक नए उम्मीदवार के रूप में खड़े हो सकते हैं, ऐसा संकेत आ रहा है। जिस तरीके से हमने देखा है 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव और 2024 का चुनाव, जिस तरीके से उन्होंने अन्य पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं उनको शिकस्त दी है, ऐसा तो संकेत लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में कुछ हमें हमें कुछ नया राजनीतिक चीज देखने को मिलेगा। अगर वोट की हम बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने 1.7 लाख वोटों के साथ जो हाजीपुर सीट, जो एक पारंपरिक सीट मानी जाती है, रामविलास पासवान के द्वारा भी वहां से उस सीट पर से काफी मार्जिन के साथ, एक बड़ा सा रिकॉर्ड के साथ वहां उन्होंने जीत दर्ज की थी। और 1.7 लाख मार्जिन काफी मतलब ज्यादा एक मार्जिन होता है, कम मार्जिन नहीं कह सकते हैं। जिस तरीके से चिराग पासवान ने यहाँ पे जीत दर्ज की है और यह साबित कर दिया है कि उनके चाहने वालों की संख्या कम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हम अलग जो दल को देखते हैं, जदयू को देखें, आरजेडी को देखें, आरजेडी ने भी विधानसभा चुनाव में हमने देखा है कि किस तरीके से उनके उनकी रैलियों में किस तरीके से भीड़ उमड़ती है। और भीड़ यह दिखाता है, कभी कभी भीड़ जो है चुनाव में या वोटों में तब्दील नहीं हो पाता है, लेकिन अगर हम देखें पीछे के रैलियों को देखें तो हमें यह स्पष्ट तरीके से यह पता चलता है कि उनके भी फैन फॉलोइंग जो है बिहार में कम नहीं है। चिराग पासवान हो युवा नेता के तौर पर या तेजस्वी यादव हो नेता के तौर पर, जिस तरीके से उन्होंने अपनी एक पैठ बनाई है और साख बनाई है, शायद उस साख पे कहीं ना कहीं एक जो बीच की जो पार्टी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि हम अभी जनता दल यूनाइटेड का जो गठबंधन है भाजपा के साथ, वो हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में अगर अगर चिराग पासवान की एंट्री होती है तो कहीं ना कहीं सीटों की संख्या में हमें उलटफेर या कुछ रिजल्ट में हमें फेरबदल हमें देखने को मिलेगा।